Hello, very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see another instrument that is Pinard Fetoscope. So ये निकाला है हमारे एक जर्मन साइंटिस्ट फ्रेंच साइंटिस्ट ने, जो थे हमारे एडोल्फे पिनार्ड, ठीक है, इन 1895 में। ओके, तो इसका मेन काम क्या है? इसका काम है हमारी फीटल हार्ट साउंड सुनने का। ओके, तो फीटस की हार्ट साउंड हमें इससे सुनना है। शॉकिंग तो ये है कि आज भी ये इंस्ट्रूमेंट बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है। ओके, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, फिर भी हम आज भी ये इंस्ट्रूमेंट कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक तरह का कॉनिकल स्ट्रक्चर है, कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है, पर अंदर से कैसा है? हॉलो है। एक तरफ आप देखोगे तो ये बड़ा होल है, ठीक है, दूसरी तरफ देखोगे तो ये छोटा होल है। इसका पर्पस है, ठीक है, नॉर्मली ये ऐसे ही नहीं बनाया गया है। इसका पर्पस ये है कि जब हम इसको रखेंगे और रख करके अपने ईयर में लगाएंगे तो बड़े होल से फीटल हार्ट साउंड एंटर करेगी और आगे के होल से जल्द हमारे ईयर में जाएगी। ठीक है, पाइप देखा है? पाइप जब आप पानी डालते हो और उस पाइप में आगे फिंगर लगा देते हो तो होल छोटा हो जाता है, लेकिन प्रेशर इंक्रीज हो जाता है वाटर का। ठीक है, उसी तरह से बड़े होल से एक साथ साउंड वेव्स अंदर जाएंगी और छोटे होल्स की थ्रू प्रेशर बढ़ जाएगा और तेज़ी से आपके ईयर में साउंड एंटर कर जाएगी। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और आई थिंक आप कंफ्यूज नहीं होगे कि इसको रखते कहाँ से और सुनते कहाँ से हैं। रखते हैं बड़े होल की तरफ से और सुनते हैं छोटे होल की तरफ से। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा साउंड यहाँ से एंटर करेंगी और जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलेंगी, क्योंकि प्रेशर छोटे होल में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रखना कैसे है? मान लीजिए ये मदर का एब्डोमेन है, ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे? मदर के एब्डोमेन पे ऐसे रखोगे। ओके, ऐसे रखोगे और अपने ईयर को ऐसे लगाओगे। ठीक है, ईयर में ऐसे लगाओगे और आपको फिंगर से टच नहीं करना है, ना यहाँ पे टच करना है, ना यहाँ पे टच करना है और ना ही यहाँ पे टच करना है। क्यों नहीं टच करना है? क्योंकि अगर आप इसे टच करोगे तो आपकी जो फिंगर की पल्सेशन है वो भी आपको सुनाई दे जाएगी और आपको फीटल हार्ट साउंड में और अपने खुद की पल्सेशन में या पल्स में कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो इस तरह से आप गलत फीटल हार्ट साउंड सुनोगे। समझ में आ रहा है? आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कैसे रखना है इसको। ये मदर का एब्डोमेन है, मदर का स्टमक है, मदर के स्टमक पे बड़े होल की तरफ से रखना है और छोटे होल की तरफ से कान में लगा लेना है, और लगाने के बाद प्रॉपर एडजस्ट करने के बाद आपको अपना हाथ इस तरह से हटा लेना है एंड देन आपको फीटल हार्ट साउंड सुनाई देने लगेगी। ठीक है, नॉर्मल कितनी फीटल हार्ट साउंड होती है? 120 से 160 बीट्स पर मिनट के अंदर फीटल हार्ट साउंड होनी चाहिए 1 मिनट में। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आप क्या कहोगे कि बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ट साउंड सुनाई दे रही है। और आपको अगर कम सुनाई देगी, ठीक है, अगर 120 से कम होगी दैट इज़ ब्रैडीकार्डिया। इसका मतलब बेबी कैसा है? हाइपोक्सिया कंडीशन में है, बेबी को ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। ठीक है, बेबी हाइपोक्सिया कंडीशन में है और उसकी डेथ हो सकती है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो नॉर्मली दिस इज़ पिनार्ड फीटोस्कोप। हम इसे सिर्फ फीटोस्कोप भी बोल सकते हैं या हम पिनार्ड स्टेथोस्कोप भी इसे बोलते हैं कभी कदार। अगर आपको ये नाम सुनाई दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे रखना है? बड़े होल की तरफ से रखना है और छोटे होल की तरफ से आपको कान में लगाना है। कान में लगाने के बाद आपको अपना हाथ हटा लेना है और नॉर्मल हार्ट साउंड, फीटल हार्ट साउंड कितने होने चाहिए? 120 से 160 बीट्स पर मिनट। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस